वही कमांड्स हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले अपने माई एसक्यूएल को मैं स्टार्ट करता हूँ अपने पासवर्ड के साथ। कल इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि हमने एक डेटाबेस बनाया था, उसको डेटाबेस का नाम था स्कूल। मैंने यूज़ स्कूल किया, उस स्कूल डेटाबेस के अंदर आ गया एंड आफ्टर देन हमने एक टेबल बनाई थी स्टूडेंट नाम से ना। चलिए, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, इस कमांड का मतलब बताऊंगा मैं आगे। इस कमांड का मतलब पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे। बस अभी हम चेक कर लेते कि हमारी टेबल स्टूडेंट नाम से थी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास रोल नंबर, नेम, क्लास और सेक्शन, ये 4 एट्रीब्यूट्स थे। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इसी पर आगे बात करता हूं। तो अब मैं अपना देखता हूं। देखिए, क्रिएट टेबल हो गया। क्रिएट टेबल डेटाबेस स्कूल ये काम किया था। यूज स्कूल से हमने एक्सेस किया था अपने डेटाबेस को। उसके बाद क्रिएट टेबल के थ्रू हमने टेबल क्रिएट की थी। इसके अंदर हमने कमांड दिया था क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ये एट्रीब्यूट का नाम, उसका डेटा टाइप, फिर एट्रीब्यूट का नाम, उसका डेटा टाइप विद, फिर दूसरा एट्रीब्यूट उसका डेटा टाइप विद, और चौथा एट्रीब्यूट उसका डेटा टाइप और विद। ठीक है। देन हमने इंसर्ट इनटू, अच्छा आज इंसर्ट इनटू पे एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको। इंसर्ट इनटू हमने किया था, यहां पर सिंपल हमने लिखा था INSERT इंसर्ट INTO इनटू, उसके बाद रिलेशन का नाम, जिस रिलेशन पे हम रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं वो था स्टूडेंट। देन हमने एक और कीवर्ड यूज किया था वैल्यूज। वैल्यूज के बाद हमने ब्रैकेट लगाया था, और ब्रैकेट के बाद यहाँ पे हमने वैल्यूज देना शुरू कर दिया था। जैसे 45 दिया है ना, और यहाँ पे हमने कोई नाम रखा, मान लो VICKY विक्की, ये सिंगल कोड में होगा बिकॉज ऑफ इट इज अ करेक्ट टाइप वैल्यू। सिंगल कोड भी हो सकता है और डबल कोड भी हो सकता है। देखो मैं यहाँ पे डबल कोड में करके दिखाता हूँ। विक्की डबल कोड में रखा, और इसको फिर हमारा नेक्स्ट था क्लास। क्लास हमने इस बच्चे को दिया, ये भी डबल कोड में रखते हैं, कॉमा से सेपरेट किया। हमारा क्लास है उसका 11th, ठीक है। और फिर उसको हमने सेक्शन दे दिया D। ओके, ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा कि आप करेक्टर टाइप वैल्यूज को सिंगल कोट्स में रख रहे हो या डबल कोट्स में, बट जब यही चीज हम पाइथन के साथ करेंगे तब इसमें डिफरेंस जरूर आएगा। ठीक है, तो अभी हम पाइथन के साथ कनेक्टिविटी अभी इसमें नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। आप सिंगल कोड में रख रहे हो या डबल कोड में रख रहे हो। मैं जैसे ही एंटर की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर मेरी एक रो और इंसर्ट हो गई। इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो मेरे को यहाँ पर ये नई रो एक इंसर्ट हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था, यहाँ पे ये केस सेंसिटिविटी का कोई इशू नहीं होता। कैपिटल लेटर से लिखो या स्मॉल लेटर से, मैं चाहता हूँ तो इंसर्ट इनटू जितने ये कीवर्ड्स हैं ये मैं कैपिटल लेटर से रखता हूँ। अपना रिलेशन का नाम स्टूडेंट कैपिटल लेटर से रखा है, वैल्यूज ये भी कैपिटल लेटर से रखा है। ठीक है, मैंने कैप्स लॉक ऑन कर लिया है। अब यहाँ पर आप इसको ये वैल्यूज यहाँ पर सिंगल कोड में डबल कोड में इससे कोई फर्क नहीं रखा। यहाँ पर मैंने ये रखा, और एक मैंने यहाँ पे नाम रखा अनु। अनु के बाद यहाँ मैंने उसका क्लास रखा 10th, और कॉमा से सेपरेट करके उसका सेक्शन रखा E। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। अब इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ तो यहाँ पर भी मेरा एक और रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर केस सेंसिटिविटी का कोई इशू नहीं आ रहा, यहाँ पर सिंगल कोड डबल कोड का कोई इशू नहीं आ रहा। ठीक है लेकिन अब एक और प्रॉब्लम इंसर्ट इनटू के साथ जो फेस करने को मिलती है, क्या ये कंपलसरी है कि इसी सीक्वेंस में ही हम वैल्यूज दे सकते हैं जिस सीक्वेंस में हमने अपनी टेबल के एट्रीब्यूट के नेम रखे हुए हैं? नो, ऐसा नहीं है। आप इस सीक्वेंस को चाहे तो अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। INSERT इंसर्ट
इनटू, ठीक है। इसके बाद मैं रिलेशन का नाम दे रहा हूं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के बाद वो एट्रीब्यूट्स जिस सीक्वेंस में मैं वैल्यूज देना चाहता हूं मैं उसको यहां पर मेंशन कर दूंगा। फॉर एग्जांपल नेम, ठीक है। यहां पर मैं पहले चाहता हूं कि मैं नेम दूं, फिर मैं चाहता हूं कि यहां पर उसके बाद मैं सेक्शन दूं, सेक्शन के बाद रोल नंबर, ठीक है। ये एट्रीब्यूट्स के नाम रख रहा हूं मैं। और फिर रोल नंबर के बाद आपका क्लास, ब्रैकेट क्लोज, देन वैल्यूज, ये मेरा कीवर्ड, ठीक। अगेन ब्रैकेट ओपन। अब यहां से वैल्यूज दिया नेम। अब जो भी मैं यहाँ पे नेम रखना चाहता हूं वो यहाँ पर मैं नेम रखूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर नेम रखा, कोई भी एक नाम हमने ले लिया, मान के चलो दीप्ति, DEEPTI, दीप्ति, सिंगल कोड में, बिकॉज नेम इज द करेक्टेड टाइप वैल्यू। फिर सेक्शन, सेक्शन हमने यहाँ पे रखा C, ओके। देन कॉमा, कॉमा से सेपरेट किया। रोल नंबर, रोल नंबर हमने इनको दिया, मान के चलो 65, ओके, कॉमा, एंड देन क्लास, क्लास हमने यहां पे रखा 12th एंड ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, एंटर की प्रेस किया। अब इसी को हम देखते हैं, ठीक। ये देखिए, ये यहां पे ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, ओके। सो यहां से एक चीज ये क्लियर भी हो गई कि इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप इसी सीक्वेंस में वैल्यूज दें जिस सीक्वेंस में आपके टेबल पर एट्रीब्यूट्स हैं। अगर आप वो सीक्वेंस चेंज करना चाहते हैं तो इंसर्ट इनटू के साथ आपको यहाँ पर एट्रीब्यूट्स के नेम दे दें। जिस सीक्वेंस में एट्रीब्यूट्स के नेम होंगे उसी सीक्वेंस में आपका यहाँ पर वैल्यूज हो सकती है। एक और इंसर्ट इनटू के साथ, वैसे इंसर्ट इनटू पर मुझे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन अभी मान के चलिए मेरे पास किसी स्टूडेंट का सेक्शन नहीं है, ठीक है। मैं एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता हूँ। मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट किया 60 और उसका नाम रखा मैंने पावनी, ओके। क्लास रखी मैंने इसका 11th, ओके। अब इसका मेरे पास सेक्शन अवेलेबल नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा, कैपिटल लेटर से नल लिखना होगा, ठीक है, जो वैल्यूज मुझ पर नहीं है। अब जैसे ही मैं इसको एंटर की प्रेस करूंगा मेरा एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, और जब मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट से देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ये नल वैल्यूज आ जाएगी। ये नल कैपिटल लेटर से रखना है, नल का मतलब ब्लैंक से है, ठीक है। तो स्टूडेंट, अभी इंसर्ट इनटू पे हमें और भी बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन अभी मैंने बस एक छोटी छोटी चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी इंसर्ट इनटू के साथ कि किस तरह से हम रिकॉर्ड्स को अपने रिलेशंस पर इंसर्ट करा सकते हैं। सो एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। क्रिएट टेबल हो गया, यूज स्कूल हो गया, क्रिएट स्टूडेंट टेबल ये हो गया, इंसर्टिंग इनटू टेबल, इंसर्ट इनटू हो गया। इंसर्ट इनटू मैंने आपको एट्रीब्यूट के साथ भी बता दिया और नल वैल्यूज भी बता दिया, ठीक है। अब यहां से अच्छा, अगर मैं DDL और DML की बात करूं तो यहां से क्लियर हो रहा होगा आपको कि कौन कौन से कमांड मेरे DDL में आ रहे हैं और कौन से कमांड DML में आ रहे हैं। क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस क्या हो गया, DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ओके, क्योंकि पूरा का पूरा रिलेशन आपका टेबल इफेक्टेड होता है। क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल भी आपका जो कमांड आएगा वो किस में आएगा, DDL में आएगा, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा टेबल क्रिएट हो रहा है। नाउ इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू से क्या हो रहा है, पूरा टेबल इफेक्ट नहीं हो रहा, कुछ रिकॉर्ड्स इफेक्ट हो रहे हैं। एक रिकॉर्ड इफेक्ट होता है, जनरली एक ही रिकॉर्ड ही तो इंसर्ट होता है एक बार में, है ना। ये इसका मैंने बोला था एक ड्रॉबैक भी है कि इंसर्ट इनटू कमांड एक बार में सिर्फ एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका
DML कैटेगरी में आएगा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। इससे पूरे सारे रिकॉर्ड इफेक्ट नहीं होते इंसर्ट इनटू से, इंसर्ट इनटू से एक रिकॉर्ड इंक्रीज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हमारा टॉपिक होगा और वो होगा सिलेक्ट स्टेटमेंट, जिसको अभी हम यूज कर रहे थे, है ना, जो सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट जो यूज कर रहे थे, अब हम इसी पे बात करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को मैं यही करता हूँ, आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगा सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ, और सिलेक्ट स्टेटमेंट हमारा होगा DQL स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट से कोई इफेक्ट नहीं आएगा हमारे रिलेशंस पर, हमारे टेबल पर, सिर्फ हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे फ्रॉम डेटाबेस और स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।